मैं जो क्रॉस ब्रीड होते हैं, जो संकर होते हैं, उसको मैं काल क्रम के नाश करता हूँ। काल क्रम के बाद संकर बीजों को कुदरत ही नष्ट करते हैं। और क्रॉस ब्रीड से काफी सारे दिक्कतें आ रही है, जैसे ऑटिज्म ए टू दूध के बारे में तो आप सब ज्ञानी हैं, हम सबने पढ़ा होगा। फिर है रोग और इंसेक्टिसाइड, और सबसे नीचे है बर्ड, पक्षी। हम गुजरात में कार्यक्रम विमल भैया को पता है, हमारे साथ एक चलाते हैं जिसका नाम है लाइव फेंसिंग। जैविक बाढ़ को जीवंत बाढ़ के नाम पे चलाते हैं, और उसका टाइटल है उस मुल्क को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की निगहबान है आंखें। अगर आपको स्वस्थ रहना है, आपके खेतों को स्वस्थ रहना है, तो बाढ़ लाइव फेंसिंग बहुत जरूरी है। काफी सारी स्लाइडें मिसिंग हो रही है, पता नहीं चल रहा है क्या है, तो वहां पर भी स्लाइड एक बटरफ्लाई इफेक्ट आएगी। मैं थोड़ा सा उस पर बात करना। आपके खेतों पे मेड़ है, आपने निकाल दी मेड़ की कोई जरूरत ही नहीं, चलो निकाल दो, वायर फेंसिंग कर दो यार, ये कांटे लगेंगे, ये वो है, ऐसी बड़ी जगह रोक रही है, पैसे नहीं मिल रहे, तो हमने वायर फेंसिंग का हर जगह पर प्रचलन है। हमारे वहां तो बहुत हो रहा है, सरकार अनुदान भी दे रही है। देखो सरकारें काफी सारी गलतियां करती है, पहले डैम बनाती है, फिर कहती है डैम नहीं बनना चाहिए, फिर सरकार अब कहती है बाढ़ निकाल दो और वायर फेंसिंग करो। अब मैं बटरफ्लाई इफेक्ट करता हूं, अगर आपने खेतों से एक भी बाढ़ निकाल दी आपने चारों ओर से, तो आपको, आपके बेटे को या आपके पोतों को कैंसर होगा बटरफ्लाई इफेक्ट। आप बोलोगे यार क्या भाई जी, सुबह सुबह क्या भांग पी के आए हो, कैंसर से और बागड़ से क्या लेना देना। तो उस बागड़ में वो रोग और बर्ड दोनों बैठे रहते हैं। एक छोटी सी चिड़िया है गरैया है, और वो उसमें उस बागड़ में अपने परिवार के साथ रहती है। जैसे गुरुजी ने कहा हम दो और हमारे दो हमारे एक, पर वो तो नियम का पालन नहीं करेगी, वो कहेंगे हम दो और हमारे 6। अब एक बाढ़ में अगर 6 रह रही है और 6 आपके खेतों में जब बच्चा देगी, अंडा देगी, समझ लो एक बहुत पर्यावरण को समझने की चीज है। वो पहले मुक्त होती है तो कहीं पर उड़कर अपना भोजन ले आती है, पर जब वो अंडे रखती है तो उसको नियमित समय में गर्मी देनी पड़ती है। उसको सीखना कहते हैं, हमारे वहां कहते हैं अंडा सेक रही है, उसको सीखना पड़ता है, तभी जाके उसमें से परिपक्व भ्रूण बच्चा के रूप में निकलेगा। तो वो क्या करेगी, छोटे छोटे अंतर से अपना भोजन लेगी, तो आपका खेत को छोड़कर बाहर नहीं जाएगी। उसी टाइम उसको ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक आहार की जरूरत रहती है, जो हम नहीं समझते वो पशु पक्षी समझ रहे हैं। तो आपके खेतों में जितनी भी नुकसानकारक पेस्ट है वो खा जाती है, ज्यादा से ज्यादा खेतों के बाहर नहीं जा सकती, नजदीक से ले लेगी, तो पेस्ट कंट्रोल करती है। जब उनके बच्चे होते हैं वो भी पेस्ट कंट्रोल करते हैं। अब साइंस ने ये साबित किया है कि आप 3 फीट लंबी दीवार ले लो, 3 फीट चौड़ी, 3 फीट ऊंडी, उसमें जैविक बाड़ है, उसमें अगर आपके पास पूर्ण रूप से जैविक बाड़ है तो इनमें 900 से ज्यादा प्रजाति के आपके मित्र रहते हैं, शत्रु खेत में रहते हैं। समझ लो शत्रु का फील्ड खेत है, क्योंकि उनको जल्दी पैदा होना है, वहां पर जल्दी अंडे मुकने हैं और जल्दी ही मर जाना है। अब पेस्ट का आयुष देख लो 7 दिन 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन से नहीं होगा। अब वो बागड़ में रहने जाएंगे तो कब बच्चे होंगे, कब, इस पूरा साइकिल प्रकृति का बना हुआ। और जो बागड़ में रहते हैं वो 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 25 साल जीते हैं। अब आपने बागड़ निकाल दी तो वो पेस्ट कंट्रोल नहीं होगा, जो आपकी पॉलिस थी आपने निकाल दी, तो फिर टेरिस्टों को तो पूरा खुला मैदान मिल जाएगा, और मिल रहा है। मेरे दादा कहते थे यार क्या सुबह सुबह में पंप उठाकर भाग रहे हो, हम तो कभी डालते ही नहीं, साले पागल लोग हैं। सही बात है, हमारे दादा दादी कुछ नहीं डालते थे पेस्ट, हमें डालना पड़ा, क्योंकि हमने बागड़ निकाल दी, हमने पेड़ निकाल दिए, उसमें रहने वाली गरैया निकली गई, उस पर रहने वाली चींटियां निकली गई, उस पर रहने वाली वो छिपकलियां चली गई, उसमें रहने वाली गोहे चली गई, वो सब पेस्ट कंट्रोल करती। हमने सबको निकाल दिया, बस हमें जीना है। तो फिर क्या होगा, आप सुबह में पेस्ट डालोगे, शाम को पेस्ट डालोगे, तो पेस्ट आप कहते हैं शहर वाले खाएंगे, जैसे हम मान रहे दूसरे खाएंगे। वैसे भी बात हुई थी दूध वाले, तो शहर वाले क्या करते हैं, बोले डुप्लीकेट घी डालो, डुप्लीकेट दवाइयां डालो,
डुप्लीकेट कपड़े डालो, डुप्लीकेट और डालो, साले गांव वाले मरेंगे, वो तो क्या पागल अनपढ़ लोग हैं। मतलब साम सामा चल रहा, वो हमको मार रहे हैं, हम उसको मार रहे हैं। बाद में बचेगा सिर्फ कैंसर, बाद में बचेगा सिर्फ रोग। हमें दूसरों को नहीं बचाना भाई साहब, तो टॉप गियर में गाड़ी पड़ चुकी है, हमें किसी को नहीं बचाना है, हमें स्वयं अपनों को बचाना है, अपना रक्षा करना है। ये बात समझ लो, प्रत्येक व्यक्ति को बहुत दूर नहीं जाना, वो तो उसका जो होना वो हो जाएगा, हमें अपना बचाना है। अगर हमारे पास पैसा, गाड़ी, बंगला है और कैंसर हुआ तो हमारे बच्चे को हुआ तो हम क्या कर पाओगे? कुछ नहीं। तो ये जो पक्षियां हैं वो नहीं रहेगी, तो आप खेतों में पेस्टिसाइड डालोगे, आप उसके संपर्क में आए, आपको कैंसर होगा। आपको नहीं तो आपका बच्चा उसमें खेल रहा है, आपकी बीबी उसमें जा रही है, बीबी गर्भवती है और वो जा रही है, तो पहला संपर्क उसमें आएगा। शहर वालों को तो 2-3-4 दिन बाद में आएगा, तो पहले आपको संपर्क में आएगा। किसान सबसे पहला उसके संपर्क में आएगा, तो कैंसर होने का सबसे ज्यादा चांसेस उसको होगा। तो वो हुआ बटरफ्लाई इफेक्ट। जैसे मेड निकाले, कैंसर को आपने आमंत्रण दे दिया, वो आएगा ही आएगा। वो आपके दरवाजे चौखट पर खड़ा है, वो कहता है कि थोड़ा सा इशारा कर दो, मैं आने के लिए तैयार हूं, और आ ही गया। समझ लो वो छोड़ेगा नहीं, छूटने वाले ही नहीं है, क्योंकि आप वाले पहले पंच तत्व या आयुर्वेद के पास नहीं आएंगे, उठा के ले जाएंगे वहां पर। और वहां लोग जैसे बाहर लकड़े का काम चल रहा है, छटाछट चलता रहता है। आदमी जब तक पैसों से और शरीर से खत्म नहीं हो जाएंगे वो छोड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा आहार। आहार की बात हो रही है, मेरी एक अलग सी स्लाइड है, कभी समय मिलेगा तो बताऊंगा। बहुत बड़ा विषय है आयुर्वेद का, क्योंकि आहार ही अन्न ही ब्रह्म है। अगर आपका